तो अब तक हमने कोरोजन के बारे में ये समझा कि देखो, कोरोजन हम लोग कहते किसको है? सबसे पहली बात, कोरोजन हम उस चीज को बोल रहे हैं, कोरोजन एक प्रोसेस है। कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच metals surface of the metals are being eaten up by the action of moisture and air present in the atmosphere। समझ में आ रहा है? उनको लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या बोले, हम लोग बच रहे थे कोरोजन से। तो कोरोजन से आखिर किस तरह से बचा जाए? तो सबसे पहले कोरोजन से प्रिवेंशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कोरोजन से हम लोग का प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए। तो कोरोजन से किस तरह से प्रिवेंट करेंगे भाई? तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हमने बताया था क्या, कि प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हम लोग उपयोग कर सकते हैं किस चीज का? पेंटिंग का। हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं ताकि एक लेयर बन जाएगा, एयर और मेटल के बीच में, ताकि उनसे रिएक्शन ना हो, कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही ना हो। तो कहां से कोरोजन होगा? पेंटिंग हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं ऑयलिंग। इसको याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ऑयलिंग हम लोग कर सकते हैं, जैसे तुम देखा होगा कि गाड़ी में मोबिल डालते हैं, ठीक है ना, तेल डाल देते हैं या फिर ऑयल का पॉलिश कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? एयर से कांटेक्ट टूट जाता है और वहां पे कोरोजन नहीं होता है। फिर लोग क्या करते हैं? ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग कहाँ करते हैं? जैसे एग्जांपल में हम बताए थे कि मान लो कि जो जेसीबी है, जेसीबी का हाइड्रोलिक्स को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ ग्रीस उसमें यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके और रस्ट ना करे। रस्ट करेगा तो फिर खराब हो जाएगा उतना महंगा आइटम, ठीक है। तो हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। और क्या करते हैं सर? तो हम लोग क्या करते हैं? गैल्वनाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? गैल्वनाइजिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जिंक का हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं, जिंक उसमें प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। जिंक एक मेटल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बताते हैं कि एनोड से निकल के कैथोड पे चिपकता है, एनोड से निकल के कैथोड पे चिपकता है, एनोड से निकलेगा कैथोड पे चिपकते जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एनोड पे जिंक को रखते हैं और यहाँ पे वो मेटल रखते हैं जिसके ऊपर हमको प्लेटिंग करना है। यहाँ से उठेगा और जिंक जो है इस पे प्लेटिंग करते जाएगा, इस पे जाके जिंक प्लेटिंग करते जाएगा, तो गैल्वनाइज्ड होता जाता है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजिंग, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रोम प्लेटिंग इसको बोलते हैं, एक और क्रोम प्लेटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। किसका? क्रोमियम का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? वही चीज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसमें, वही इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, ठीक है। क्या करेंगे? क्रोमियम को उस तरफ रखेंगे और जो मेटल रखेंगे इधर, ताकि क्रोमियम आके उस पे जाके डिपॉजिट हो दे जाए, इसको बोलते हैं। फिर एक आता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम लोग एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। किस चीज का? एल्यूमिनियम का हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है ऑन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर बन जाता है ताकि एल्यूमिनियम ज्यादा समय तक सस्टेन कर सके। घर में हम लोग एल्यूमिनियम, आज तक देखोगे कि बहुत ज्यादा जगह एल्यूमिनियम का एक ट्रेंड चला हुआ है कि एल्यूमिनियम का ही दरवाजा यूज करता है लोग, एल्यूमिनियम का ही सेपरेटर यूज करता है, एल्यूमिनियम का बेस यूज करता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है जल्दी रस्ट नहीं खाता है। रस्ट क्यों कैसे नहीं होता? उसमें कोरोजन किस जल्दी कैसे नहीं होता है? वो इस तरह से, क्योंकि एल्यूमिनियम, मान लो कि एल्यूमिनियम है, ये एक एल्यूमिनियम का, ठीक है, पीस है, और इस एल्यूमिनियम के ऊपर में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर जम गया, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर जम गया। अब एयर मान लो इस पे, मान लो कि रिएक्शन करना भी चाहेगा मेन एल्यूमिनियम से, तो कहां से कर पाएगा? बीच में तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर है, समझ आ रहा है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग एलॉयज मेकिंग कर सकते हैं, मेकिंग एलॉयज बना सकते हैं। एलॉयज क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस इन व्हिच वी मिक्स टू काइंड्स ऑफ मेटल टुगेदर टू गेन अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जैसे कार्बन है, सॉरी आयरन है, ठीक है। तो आयरन जो है, जो एकदम प्योरली, जो हम लोग प्योर स्टेट में होता है, ठीक है ना, जो आयरन जो एकदम प्योर स्टेट में होता है, एकदम बहुत ज्यादा है, क्या होता है, जैसे जो आयरन है, ठीक है, आयरन जो है अगर वो प्योर स्टेट में, आयरन इन प्योर स्टेट, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, ठीक है, कभी भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्ट्रेच हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं, स्ट्रेच व्हेन हॉट, गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है आयरन जो प्योर स्टेट में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडिशन ऑफ कार्बन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन ऑफ कार्बन करते हैं, कितना, लेट्स से 0.05% कार्बन हम इसमें ऐड किए। तो अब जो होगा, अब हमें क्या होगा कि जो कार्बन ऐड करने से क्या हो जाता है कि ये जो आयरन है वो
हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और अगर तुमने इसमें एडिशन कर दिया, अगर तुमने इसमें और एडिशन कर दिया किस चीज का, जैसे मान लो कि तुमने एडिशन कर दिया निकेल का और क्रोमियम का, किस चीज का, निकेल का और क्रोमियम का, ठीक है, इन दोनों को और मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यही तुम्हारा स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो तुम्हारे घर में देखे होगे खाने पीने के लिए बर्तन जो यूज होता है, स्टेनलेस स्टील सुने हो ना, कितना ज्यादा कंडक्टिव प्रॉपर्टी होता है उसका, और रस्ट भी नहीं खाता है। तो देख रहा है वो एक ऐसा मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे मटेरियल में जो कि ना रस्ट खा रहा है, ठीक है, ये डज नॉट रस्ट, ठीक है, और हार्ड भी है, स्ट्रांग भी है, समझ में आ रहा है। देख रहे हो, ऐसे मटेरियल जो कि सॉफ्ट था, स्ट्रेच हो जा रहा था गर्म होने पे, उसको हम लोग पहली बात क्या किए, एडिशन ऑफ कार्बन किए, ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बन पहले यहाँ किए, कार्बन मिला 0.05% तो हार्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, निकेल क्रोमियम और मिला दिया तो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो गया। और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कंटेनर्स बनाने में उपयोग होता है, यूटेंसिल्स बनाने में उपयोग होता है, और कई जगह पे उपयोग है। तो एलॉइंग एक बहुत अच्छा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक मटेरियल के प्रॉपर्टीज को और एनहांस कर सकते हैं, क्या करते हैं, और एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो एलॉयज का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने एलॉयज का थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग एलॉयज का थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते हैं, एलॉयज का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एलॉयज का एग्जांपल्स में पहला आ गया, बोलते हैं इसको ड्यूराल्यूमिन, क्या उसको बोलते हैं, ड्यूराल्यूमिन, एलॉयज का एग्जांपल है, नाम बता रहे, ठीक है, ड्यूराल्यूमिन, या इसी को ड्यूरेलियम बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ड्यूरेलियम बोलते हैं। और क्या हो गया इसका एग्जांपल, मैग्नेलियम, क्या इसको बोलते हैं, मैग्नेलियम, ठीक है। और क्या बोलते हैं, स्टील। और क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। और क्या हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज, ठीक है। और क्या हो गया, सोल्डर हो गया, सोल्डर। और क्या हो गया, अमेलगम हो गया, अमेलगम, समझ आ रहा है, ये सब चीजें हो गया। इतना तरह का एलॉयज है, ठीक है। तो सर बोले कि सर ये सब एलॉयज कैसे है, कुछ एग्जांपल बताइए, मतलब एग्जांपल तो ये दे दिए लेकिन ये एलॉयज बनते कैसे हैं। तो इसका एग्जांपल लेट से हम लोग ले लेते हैं। लेट से तुम ब्रास ले लो, ठीक है, क्या ले लो, ब्रास ले लो, ब्रास, ये तुमने ब्रास ले लिया। अब ब्रास में तुम जनरल देखोगे ब्रास का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ब्रास का फॉर्मेशन होता है इसमें लोग कॉपर मिलाते हैं और जिंक मिलाते हैं। कॉपर कितना 80% और जिंक मिलाते हैं 20% मास का, ठीक है। इसको इसको अगर मिक्स कर दोगे तो जो तुम्हारा ब्रास बनेगा उसको तुम यूटेंसिल्स में यूज कर सकते हो, ब्रास का यूटेंसिल्स देखे ही होगे, ठीक है। यूटेंसिल्स बना सकते हो, स्क्रू बना सकते हो, इसका स्क्रू, नट बना सकते हो। ब्रास मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रास को पीतल बोलते हैं, पीतल का तुमने घड़ा देखा होगा, पीतल का तुमने घर में देखा होगा ना, पीतल का घड़ा होता है, पहले के लोग पीतल में ही खाना पीना खाते थे, पीतल का चम्मच होता था, पीतल का थाल होता था, है ना। आज भी लोग यूज करते हैं लेकिन केवल पूजा में पूजा करने में, छठ वगैरह में तो लोग देखा होगा। जो लोग बिहार से हैं, जो लोग झारखंड से, वो लोग जानते होंगे कि ब्रॉन्ज का ही सारा में क्या बोलते हैं, प्रसाद वगैरह बनता है। और ये देख लो, और हम लोग ब्रॉन्ज बना रहे हैं। ब्रॉन्ज क्या, उसको किस तरह से बनाया, तो हम लोग कॉपर लिए, कॉपर हम लोग कितना लेंगे, कॉपर हम लोग 90% लेंगे, कितना लेंगे, 90% हम लोग कॉपर ले लिए। और टीन ले लिए, टीन जानते हो ना, टीन ले लिए, टीन कितना ले लिया हम लोग, 10% टीन ले लिए। इन दोनों को मिक्स करने से हमें क्या मिलेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या बना सकते हैं, ये जो हमें ब्रॉन्ज मिलेगा उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं। हम लोग इससे मेडल्स बना सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला, ऐसा सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल होता है, वो हम लोग बना सकते हैं, ब्रॉन्ज हो गया। सोल्डर हम लोग बना सकते हैं, सोल्डर का सर कहाँ काम है, देखो दो वायर्स को ज्वाइन करने के लिए सोल्डर, देखो सुना होगा कि ऐसा दुकान में जाओगे तो बोलेगा इसको तो सोल्डर कर देंगे, तो सोल्डर से दो वायर्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो सोल्डर किस तरह से बनता है, हम लोग बेसिकली लीड लेते हैं, लीड कितना हमको लेना है, 50%, ठीक है। और हमें लेना है टीन, हमें कितना क्या लेना है, टीन लेना है, टीन भी कितना लेना है, 50%। तो जो हमें रिजल्टेंट होगा, वो जो सोल्डर मिलेगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, जॉइंस द इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन करने में मदद करता है, ठीक है। एमालगम हो गया, एमालगम भी एक है, एमालगम क्या होगा, सुना होगा तुम लोग एमालगम के बारे में। देखो जनरली जो एमालगम होता है वो क्या होता है, एलॉय ऑफ मरकरी होता है, क्या होता है, एलॉय ऑफ मरकरी होता है, एलॉय ऑफ मरकरी होता है, ठीक है।
मतलब कुछ ऐसा कि मान के चलो कि लेट से कि सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल है और प्लस में लिक्विड मरकरी है, प्लस में लिक्विड मरकरी है, लिक्विड मरकरी है। तो जो तुम्हारा फॉर्म होगा एमालगम, उसको हम लोग सोडियम एमालगम बोलते हैं, सोडियम एमालगम बोलते हैं, सोडियम एमालगम बोलते हैं, समझ आ रहा है, सोडियम एमालगम बोलते हैं। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि एमालगम जो है ना, तुम देखोगे कि जब तुम्हारे दांत में कैविटी हो जाता है, ठीक है, दांत में कैविटी हो जाता है, जो काला कलर कैविटी हो जाता है जिसको भी देखोगे, तो उसमें एमालगम का फीलिंग होता है, टूथ फीलिंग होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एमालगम फील करते हैं। उस एमालगम में जानते हो क्या होता है, उस एमालगम में तुम्हारा मैग्नीशियम, सिल्वर, है ना, टीन और जिंक, समझ गया, इन सब को मिला के एमालगम बनाया जाता है, जिसको हम लोग फिलअप करते हैं, ठीक है। टूथ फिलिंग में ये क्या बोलते हैं, हेल्प करता है टूथ फिलिंग में, ठीक है, टूथ फिलिंग में ये एमालगम मदद करता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानेंगे हम लोग, ये जानते हैं कि देखो जैसे प्योर गोल्ड जो है, ठीक है, जो प्योर गोल्ड होता है ना, जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो होता है, हम लोग उसका डायरेक्टली ऑर्नामेंट्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है, प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 24 कैरेट में 20 मतलब फुल्ली वो क्या है, गोल्ड ही है केवल। तो जो फुल्ली 24 कैरेट जो गोल्ड होगा ना, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, इट इज वेरी सॉफ्ट। 24 कैरेट जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि उसमें कॉपर और सिल्वर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कॉपर और सिल्वर। हमारे इंडिया में, इन इंडिया हम लोग 22 ही कैरेट का गोल्ड हम लोग खरीदते हैं। 22 जितना भी ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं गोल्ड का, वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट मतलब क्या हो गया कि 24 कैरेट में 22 कैरेट जो है वो तुम्हारा गोल्ड है, 22 कैरेट तुम्हारा गोल्ड है, प्लस में जो 2 कैरेट जो बच रहा है, मतलब 2 पार्ट जो है, 2 पार्ट्स ऑफ आइदर, उनमें आइदर कॉपर डाला हुआ है, कॉपर मिलाया हुआ है और सिल्वर मिलाया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के उसके बाद फिर इस गोल्ड को थोड़ा मजबूती दिया जाता है, समझ में आ रहा है, तब जाके हम लोग 22 कैरेट्स का गोल्ड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और देखो क्या है, एक लास्ट चीज, इसमें देखो एक बहुत खूबसूरत सा चीज दिया हुआ है, एलॉय करने का एक एग्जांपल बहुत खूबसूरत सा दिया हुआ है। दिल्ली में देखो आयरन पिलर के नाम से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, आयरन पिलर के नाम से एक स्तंभ ऐसे क्या बोलते हैं वहां पे खड़ा हुआ है, तो खड़ा किया हुआ है, जो कि अभी तक रस्ट ही नहीं किया है, आयरन का बना हुआ है लेकिन अब तक रस्ट नहीं किया है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक आयरन पिलर है, ठीक है, आयरन पिलर है दिल्ली में, आयरन पिलर है, आयरन पिलर है, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। इसका स्पेसिफिकेशन देख लो, है ये आयरन का, दिल्ली में 1600 बीसी में बना था, सॉरी 400 बीसी पहले बना था, आई थिंक, हाँ 400 बीसी पहले बना था, ठीक है, 400 बीसी, 400 बीसी, या ऑलमोस्ट बोल दो कि ऑलमोस्ट बोल दो 1600 साल पहले, 1600 साल पहले बना था, लमसम 1600 साल पहले बना था, ठीक है। ये क्या है, 1600 साल पहले बना था और व्रॉट आयरन से बना था। किससे, व्रॉट आयरन, व्रॉट आयरन, व्रॉट आयरन, व्रॉट आयरन, ठीक है, व्रॉट आयरन से बना था। और इसके बारे में क्या है, ये देखोगे, ये जनरली देखोगे तो ये बेसिकली कितना 6 टन का था, व्रॉट आयरन का, और ये बेसिकली 6 टन का था, 6 टन, 6 टन का मतलब कितना, लमसम 6000 केजी, 6000 केजी का ये आयरन पिलर है जो कि वहां पे स्थापित किया हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि हजारों साल से ये वहीं का वहीं है। दूसरी बात कि अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है। इसका कारण क्या है, चूंकि ये आयरन का पिलर है तो इसमें क्या है कि ये व्रॉट आयरन से बना हुआ था, ये व्रॉट आयरन बना हुआ था। व्रॉट आयरन एक लो कार्बन स्टील है, ठीक है, याद रखना, लो कार्बन स्टील है ना। तो एक लो कार्बन स्टील व्रॉट आयरन से बना हुआ था। इसमें क्या होता है कि Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 एक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है, ठीक है, फॉर्म्स थिन फिल्म, किस चीज का, फॉर्म्स थिन फिल्म ऑफ Fe3O4, जो कि क्या है, ये कि क्या है, ये एक बेसिकली मैग्नेटिक ऑक्साइड है, मैग्नेटिक ऑक्साइड है ऑफ आयरन।
आयरन का एक मैग्नेटिक ऑक्साइड है, उसका एक वहां पे थिन फिल्म बन गया है, ठीक है ना, जो कि उसको रस्टिंग होने से बचाता है, ठीक है। और इसमें क्या है हुआ है, और इसमें क्या है कि डिफरेंट सॉल्ट से, क्या है ये, डिफरेंट सॉल्ट्स, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट्स की मदद से उस पे पेंट किया गया है, डिफरेंट सॉल्ट्स की मदद से उसको पेंट किया गया है, और डिफरेंट सॉल्ट्स के बाद पेंट करने के बाद उसको हीट किया गया, ठीक है, हीटेड एंड क्वेंच्ड का मतलब सडनली कूल्ड। इसकी वजह से, इस प्रोसेस को करने की वजह से ये आयरन पिलर अभी तक जंग नहीं खाया। सर आपने क्या बताया, एक बार फिर से वापस रिपीट कर दीजिए। हम बोले कि देखो बाबू कोरोजन तुम लोग को पता है, हम बोले वो तुम लोग बोला कि नहीं सर, तो कोरोजन तुम लोग को थोड़ा समझा दिए कि सिल्वर देख लो, सिल्वर में ऐसा ऐसा होता है, कॉपर में ऐसा ऐसा होता है, आयरन में ऐसा ऐसा होता है, हमने पहले ये बताया, कोरोजन तुम लोग को समझ में आया। फिर कोरोजन के बाद उसका प्रिवेंशन बताया कि प्रिवेंशन किस तरह से करना था, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं जिसमें जिंक का प्लेटिंग होता है, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं जिसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग में हम एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, ताकि उसको कोरोजन होने से क्या बोलते हैं वो छूट सके, मतलब कोरोजन उसका ना हो। फिर हम लोग क्या एक बाद में पढ़े कि हम लोग एलॉयज बना सकते हैं। एलॉयज में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह की या दो से अधिक मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं ताकि एक न्यू तरह का प्रॉपर्टी का हम लोग इजाद कर सके। ये बोले कि ये कैसे होता है सर, तो हम लोग बोले कि देखो एक आयरन है, मान लो कि एक प्योर स्टेट जो आयरन है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा या खिंचा जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो वैसे आयरन से तुम बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते हो, अगर वो सॉफ्ट है तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसमें कार्बन का एडिशन करते हैं, 0.05% ऑफ कार्बन मिला है। तो देखो दो चीज मिला दिए, दो एलिमेंट मिला है, आयरन और कार्बन को मिला है, तब एक जो हमें आयरन मिला, ठीक है, आयरन जो मिला वो हुआ हार्ड भी होगा, स्ट्रांग भी होगा। अगर हम उसमें निकल भी मिला दे, क्रोमियम भी मिला दे, तो हमें स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि ना रस्ट जल्दी करेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होगा। जैसे हम लोग यूटेंसिल्स में जिसको हम लोग यूज करते हैं, टैंक्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। अभी देखो स्पेस एक्स के बारे में तुमने सुना होगा, स्पेस एक्स अभी रॉकेट वगैरह बना रहा है, स्टारशिप वगैरह बना रहा है, सब स्टेनलेस स्टील का सब उसका बना रहा है, स्टील का ही सब स्ट्रक्चर वो बना रहा है और टैंक्स बना रहा है। और उसमें फिर नाइट्रोजन वगैरह फिल करके, नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन फिल करता है, लिक्विड मीथेन फिल करता है, और फिर क्या करता है, लिक्विड ऑक्सीजन फिल करता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन को जलाता है, उसके बाद फिर वो टैंक जो है एक तरह का रॉकेट की तरह बिहेव करता है और इसी पे क्या बोलते हैं सैटेलाइट्स को लोड करके वो लॉन्च कर देता है। समझ में? पहले कार्बन का यूज किया जाता था, अब स्टेनलेस स्टील का यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, रस्ट जल्दी नहीं खाते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग एक आयरन से उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दिया बाय मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलॉयज में हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखा कि ड्यूरेलियम है, मैग्नीशियम है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, एमाल्गम है। ब्रास कैसे बनेगा, कॉपर ले लो 80%, जिंक ले लो 20%, बन गया तुम्हारा ब्रास। यूटेंसिल्स हम लोग बना सकते हैं, उससे स्क्रू बना सकते हैं, नट बना सकते हैं। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज कैसे बनेगा, ब्रास क्या एक्चुअली पीतल है तुम्हारा, जो हम लोग घर में पीतल का हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं। ब्रॉन्ज देख लो, कॉपर 90% ले लो, टीन 10% ले लो, तो उससे हम लोग कॉइन बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं। सोल्डर हम लोग सोल्डर भी एक तरह का एग्जांपल था, तो सोल्डर कैसे बनाएंगे, लेड लेंगे 50%, टीन लेंगे 50%, उसको हम लोग सोल्डर जब बन जाएगा तो सोल्डर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग करते हैं हम लोग, सोल्डरिंग प्रोसेस को हम लोग नाम में बोल देते हैं सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग मतलब दो इलेक्ट्रिक वायर्स को हम लोग सोल्डर की मदद से जोड़ते हैं। एमाल्गम लोग बोलते हैं, एमाल्गम देखो, एमाल्गम जनरली क्या होता है, ये एलॉय होता है मरकरी का एक एलॉय होता है। अगर सोडियम मेटल उसमें मिला दो तो ये सोडियम एमाल्गम हो गया, अगर कोई और मेटल मिला दिया तो उसका एमाल्गम हो गया। तो जनरली हम लोग एमाल्गम का कहाँ उपयोग करते हैं, हमारे टूथ फिलिंग में, जब हमारा दांत में कैविटी हो जाता है तो हम उसमें एमाल्गम यूज करते हैं। मैग्नीशियम का, सिल्वर का, टीन का और जिंक का एक मिक्सचर होता है जो कि एमाल्गम की तरह बिहेव करता है, वो मतलब मोल्टन स्टेट में होता है, उसको डालते हैं, मतलब मोल्टन नहीं बोलेंगे, थोड़ा मतलब सॉफ्ट स्टेट में होता है, उसमें अंदर में फिलिंग करते हैं और यूवी रेज से फिर सुखा देते हैं, तो ड्राई कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसको टूथ फिलिंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल बताया कि देखो जैसे प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो हम लोग इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड यूज करते हैं। जितना भी हम लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं तो वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का मतलब उसमें जो होगा 22 पार्ट्स जो होगा वो गोल्ड का बना होगा और 2 पार्ट्स जो होता है उसमें सिल्वर और कॉपर होता है, मिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। सिल्वर और कॉपर का मतलब मिक्सिंग होता है, एलॉय बना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो बनता है ना वो 22 कैरेट का गोल्ड, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 24 कैरेट ऑफ गोल्ड। आयरन पिलर का फिर हमने एग्जांपल बताया कि बहुत मतलब बेजोड़ एक एग्जांपल है
कि आयरन पिलर देखो दिल्ली में है, वो क्या बोलता है उसमें, वो दिल्ली में पहला बार 400 BC पहले यानी 1600 साल पहले लमसम बना था, रॉट आयरन से बना था जो कि लो कार्बन स्टील है। 6 टन इसका वजन है, यानी कि 6000 किलो लमसम उसका वजन है। वो अब तक रस्ट नहीं किया है, अब तक वो रस्ट नहीं किया है, आयरन होते हुए भी रस्ट नहीं किया था। कारण अब तक जो थेसिस मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसके ऊपर एक थिन फिल्म बन गया हुआ है किस चीज का, Fe3O4 का, ठीक है। आयरन सॉरी मैग्नेटिक ऑक्साइड है आयरन का, Fe3O4 का एक उस पे ऑक्साइड का लेयर बन गया जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है और वो वैसा क्या वैसा ही है। जब उसको बनाया जा रहा होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के पेंट किया गया होगा और उन्हें हीट करके जल्दी से हीट करके और जल्दी से क्वेंच कर दिया गया होगा। क्वेंच मतलब जल्दी से ठंडा कर दिया होगा, इस प्रोसेस के थ्रू गया होगा, इसलिए अब तक ये आयरन पिलर सही सलामत है। दिस इज हाउ वी केम टू एंड ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तुम लोग को कैसा लगा चैप्टर जरूर बताना और कोशिश करना चैप्टर को एक बार अच्छे से समझना के लिए। अगर इन चैप्टर्स में देखो हम ज्यादा इसमें देखे हो कहीं पे डेफिनेशन वगैरह लिखवाते हैं, नहीं लिखवाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? अगर हम डेफिनेशंस निकालने लग गए तो तुम लोग क्या करोगे, उसको फिर वैसे ही रटने लगोगे। हम चाहते हैं कि तुम लोग को मेंटेलिटी इस तरह का सेटअप हो जाए कि हम जो चीज यहाँ बता रहे हैं उसको बस दिमाग में रखो और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करने का। जैसे मान लो कोई चीज बोल दिया कि बताओ कि इलेक्ट्रोपिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोपिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोपिक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉप्स किसको बोलते हैं भाई, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉप्स हैं, 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अभी फिलहाल जो हम बताया कि डायमंड में एग्जिस्ट करता है, कार्बन में एग्जिस्ट करता है, सर ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉप्स को डिफाइन कर पाओ। समझ में आ रहा है? थर्माइट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड को अल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन जो मोल्टन फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज कर देते हैं रेलवे ट्रैक्स के, और ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड भी हम लोग को मिलता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हो तुम लोग। तो इसी तरह का मेंटालिटी तुम लोग का डेवलप हो, इसलिए हम फिर ज्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाते हैं, डायरेक्टली हम तुमको फ्लो चार्ट की मदद से समझाते हैं ताकि वो तुम्हारा फ्लो चार्ट की तरह एकदम दिमाग में सेटल कर जाए। तो कोशिश रहा मेरा 100%, मैं अपना 100% दिया हूं। तुम लोग कोशिश करो कि तुम भी अपना 100% दो। एक बार सारे लेक्चर को अच्छे से देखो और फिर नोट्स बनाओ और फिर एक बार एनसीईआरटी को बस रीडिंग कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी को तुम रीड कर लो। मेरा यह दावा है कि किसी दूसरे किताब में तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जितना चाहता है उतना मैंने इस चैप्टर में तुमको दे दिया। ओसवाल से भी उठा के दे दिया, एस्टन से भी उठा के दे दिया, जितना जरूरत था। अब जो अदर है वो एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें टॉपर बनना है वो अपना बाउंड्री सेट कर ले कि जितना चैप्टर हमें, जितना टॉपिक्स बोला गया पढ़ने के लिए हम उतना ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं ना उससे कम, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो मिलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मिलते हैं उस टॉपिक में, ठीक है, उस चैप्टर में मिलते हैं। बाकी तुम लोग अच्छे से रहो, ठीक है।